ये कहानी किरणमाला नाम की एक लड़की की है। किरणमाला पतंग बनाती है और उसे बेचती है। कभी कभी बड़ी शॉपिंग मॉल के बाहर या कभी ट्रैफिक सिग्नल पर और कभी कभी किसी स्कूल के बाहर या पार्क में। पूरा दिन पतंग बेचकर शाम को वो घर जाती है। पतंग ले लो साहब, पतंग, लाल नीला हरा पतंग, पतंग ले लो। लोगे साहब? बाबा, मुझे पतंग लेके दो ना बाबा, प्लीज मुझे पतंग लेके दो ना बाबा, प्लीज। सुनो बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम अभी पतंग लेकर क्या करोगे? तुम तो पतंग नहीं उड़ा सकते। उन लोगों की बात सुनकर किरणमाला उनके पास जाती है। बच्ची को एक पतंग दिला दो ना साहब, वो अच्छे से उड़ा पाएगा। अब तुम मुझे सिखाओगी कि वो पतंग उड़ा पाएगा कि नहीं। जाओ इधर से, हमको कोई पतंग नहीं चाहिए, भागो। नहीं साहिब, मैं क्या सिखाऊंगी? मैंने कुछ सिखाने की बात नहीं किया। बच्चा जिद कर रहा था, इसीलिए बस बोला। किरणमाला वहाँ से आ जाती है। पार्क में दूसरे लोगों को पतंग बेचने की कोशिश करती है, लेकिन सुबह से शाम तक बस 2 ही पतंग बेच पाई थी वो। कुल मिला के वो उस दिन 2 पतंग बेच के 10 रुपए कमाई। बस 10 रुपया? इससे मैं माँ बापू के लिए क्या खाना ले जाऊंगी? क्या करूं अब? क्या लेके जाऊंगी उन लोगों के लिए? अभी वो मेरी उम्मीद में बैठे होंगे। पिछले दिन भी वो लोग पूरा दिन बस बिस्किट ही खाए थे। 8 साल की किरणमाला के ऊपर पूरा परिवार निर्भर था। उसकी माँ को कैंसर था। वो पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती है। कुछ दिन पहले उसके बापू भी एक दुर्घटना में बिस्तर में आ गए, जिसके कारण किरणमाला के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। किरणमाला को आज भी उस दिन का याद है जब अब्दुल चाचा भागते भागते उसके पास आए थे। अब्दुल चाचा उसके बापू के साथ एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। किरणमाला, किरणमाला। क्या हुआ अब्दुल चाचा? आप ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? बेटा तू जल्दी हॉस्पिटल चल, तेरे बापू के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई। जब वो बात कर रहे थे, तब बिस्तर पर लेटी किरणमाला की माँ उसको बुलाती है। माँ, किरणमाला, क्या हुआ है बेटी? और अब्दुल चाचा क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं माँ, वो बोल रहे हैं कि बापू मुझे फैक्ट्री में बुलाए हैं। किरणमाला तभी अब्दुल चाचा के साथ भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल जाके पता चला उसके बापू की तबीयत बहुत खराब है। उनके ऑपरेशन चल रहा है। असल में उसके बापू जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सब फैक्ट्री में भागा दौड़ी शुरू कर देते हैं। सब एक एक से फैक्ट्री से निकलना शुरू करते हैं, लेकिन किरणमाला के बापू अंदर फंस जाते हैं। असल में उनके बापू बहुत ऊपर चढ़कर कोई मशीन ठीक कर रहे थे। उनका भी सांस फूल गया और उनका सर चकरा गया। वो खुद को बहुत संभालने की कोशिश किए, पर संभाल ना पाए और वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। वो अभी जिंदा तो है, लेकिन छाती में बहुत प्रेशर के कारण वो कभी चल फिर नहीं सकते। और क्या होगा डॉक्टर साहब? और क्या होगा डॉक्टर साहब? और वो कभी आंखों से भी देख नहीं सकते। जहरीली गैस का प्रभाव उनकी आंख पर हुआ, जिनके कारण आंख खराब हो गई। 1 महीना हॉस्पिटल में रुकने के बाद किरणमाला के बापू घर पे आए, लेकिन वो अभी हमेशा इसी सोच में रहते हैं कि उनके परिवार का क्या होगा। बापू, तुम फिर से रो रहे हो? क्या करूं बेटी, भगवान मेरे साथ तेरे भाग्य में भी इतना कष्ट लिख गया। तुम्हारी मम्मी की तबीयत पहले से ही खराब थी, फिर उसमें मैं भी निकम्मा हो गया। अभी इस परिवार को कौन चलाएगा रे बेटी? इससे अच्छा मैं मर जाता तो अच्छा होता। ये पैरालाइसिस की जिंदगी कोई जिंदगी है क्या? खुद के बापू के मुंह से ये सब बातें सुनकर किरणमाला अपने बापू के मुंह पर हाथ रख देती है। ये आप क्या बात कर रहे हो बापू?
आप हमको वापस मिले। अगर आप फिर से कभी मरने की बात किए, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं हूं ना बापू, मैं चलाऊंगी इस परिवार को। लेकिन तू तो अभी बहुत छोटी है रे। अभी तो तेरे गुड्डे गुड़िया खेलने का समय है। देखना, तूने उस दिन गुड़िया मांगी थी, मैं नहीं ला के दे पाया। नहीं नहीं, मुझे गुड़िया पसंद नहीं। मैं अभी से काम करूंगी बापू, काम करूंगी। किरणमाला ने अपने बापू को बोल तो दिया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। तब अब्दुल चाचा उसको पतंग बनाकर बेचने की बात की। उस दिन से ही वो पतंग बेचना शुरू करती है। वो 10 रुपए से ही किरणमाला पूरी लेकर जाती है अपने माँ बापू के लिए। बापू, बापू, माँ, माँ, देखो मैं क्या लेकर आई। तू आ गई बेटी। आज तो तेरी पतंग खूब बिकी होगी, है ना? और अब तो मकर संक्रांति भी आ रहा है। हाँ बापू, बिका है, बहुत बिका है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे और माँ के लिए पूरी लेकर आई। आप लोगों को बहुत पसंद है ना बापू? हाँ रे बेटी, बहुत पसंद है। रुको, मैं आप लोगों के लिए प्लेट लेकर आती हूँ। और तेरे लिए? अरे बापू, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने बाहर ही खा लिया। अच्छा किया बेटी, बहुत अच्छा किया। ज्यादा देर खाली पेट रहना ठीक नहीं है। ज्यादा देर खाली पेट रहने से बीमार हो जाएगी। किरणमाला अपने बापू से झूठ बोलती है कि उसने खाना खा लिया। असल में बेचारी ने कुछ नहीं खाया। दोपहर को जब उसको बहुत भूख लगी थी, तब पार्क के नल से पानी पी के पेट भरती है। अगले दिन सुबह वो फिर से पतंग बेचने जाती है। आज वो शॉपिंग मॉल के बाहर पतंग बेचने गई। उस शॉपिंग मॉल में आज शहर की सबसे धनी व्यक्ति गौतम सिंघानिया का एकमात्र 13 साल का लड़का अपने ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने आया। गौतम सिंघानिया बहुत ही उदार स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन उनका बेटा बहुत ही अहंकारी है। उसके सामने किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। जब भी वो अपनी महंगी गाड़ी से नीचे उतरा, किरणमाला भागकर उसके पास गई। पतंग ले लोगे साहब, पतंग? लाल, नीला, हरा पतंग ले लोगे साहेब? ले लो ना साहेब। अरे नहीं चाहिए पतंग, हटो यहाँ से। साहेब, एक पतंग ले लो ना, सुबह से बौन ही नहीं हुआ। ले लो ना साहेब। तुम बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता? चलो हटो यहाँ से, तुमसे बदबू आ रही है, गरीब की बदबू। यू पुअर गर्ल। गरीब की बदबू? वो क्या होता है? बेचारी किरणमाला सोचती ही रह गई, लेकिन उसका जवाब न मिला उसको। उस दिन भी उसका कुछ ज्यादा पतंग नहीं बिका। निराश होकर जब वो शाम को घर पहुंचती है, तब भी उसके ध्यान में वो सोच चल रही थी। गरीबी की बदबू? वो ये अपने बापू को बोलती है, लेकिन उसके बापू को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात को लेकर वो 2 दिन से सोचते जा रही थी। मकर संक्रांति भी पास आ गया। आज सुबह सुबह वो इस ट्रैफिक सिग्नल पर आकर पतंग बेचना चालू करती है। कुछ दिन से ना वो ठीक से सोई थी, ना ही पेट भर के खाना खाई थी। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कैसे सर चकरा रहा है। कुछ देर के लिए बैठ जाती हूँ। किरणमाला वहीं पे बैठ जाती है। किसी को पता नहीं चलता कब उसे नींद आ जाती है। उस दिन रॉकी सिंघानिया उस तरफ से जा रहा था। वो उस दिन फिर से किरणमाला को सोता हुआ देखकर उसको एक शैतानी ख्याल आया। वो अपने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। गाड़ी से निकलकर किरणमाला के पास जाता है और उसकी सारी पतंगे लेकर चला जाता है। ड्राइवर गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया और पीछे बैठकर रॉकी ने सारी पतंगे फाड़ दी और खिड़की से सब फेंक दिया। जब किरणमाला की नींद खुली, तब देखा उसकी सारी पतंगे गायब हो गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद उसने किसी तरह से खुद को संभाला। वो ये बात अपनी माँ बापू को नहीं बोलना चाहती है, क्योंकि ये सब जानने से उनको बहुत दुख पहुँचेगा। शाम को वो अपने घर पहुँचती है। बापू, बापू, माँ,
माँ, मैं आ गई। तो आ गई बेटी। क्या हुआ? तेरा गला कैसा लग रहा है? आज कोई पतंग नहीं बिकी क्या? नहीं बापू, सारी पतंगे बिक गई, लेकिन लेकिन क्या बेटा? सब पैसा मैंने कहाँ खो दिया पापा। मेरे सब पैसे कहाँ खो गए। ये सब बोलते बोलते किरणमाला रोने लग गई और इधर रॉकी सिंघानिया के ड्राइवर को ये सब करते देख उसको बहुत बहुत दुख होता है। लेकिन वो रॉकी के आव भाव से वाकिफ था, इसीलिए वो उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन वो सब कुछ अपने मालिक गौतम सिंघानिया को बोला। जब गौतम सिंघानिया को ये सब के बारे में पता चला तब उसको भी दुख हुआ। उन्होंने किरणमाला का घर ढूंढा और खुद उनके घर पहुंच गए। लेकिन किरणमाला के घर पहुंचकर उनको और भी ज्यादा शौक लगा। लेकिन उनको सबसे ज्यादा शौक इस बात से लगा कि किरणमाला के बापू के ये हाल के लिए वो भी जिम्मेदार थे। असल में किरणमाला के बापू गौतम सिंघानिया की फैक्ट्री में काम करते थे, जहां पर गैस लीकेज के कारण दुर्घटना घटी। फैक्ट्री के मैनेजर उनको गैस लीकेज के बारे में बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि उस गैस लीकेज में एक जन अंधा हो गया है। अभी गौतम सिंघानिया खुद को और भी ज्यादा दोषी महसूस कर रहा है। वो किरणमाला को लेकर अपने घर पहुंचा। रॉकी सिंघानिया उसको देखकर बोला, डैड, तुम ये किसको ले आए? इस लड़की से बदबू आ रही है। छी, गरीबी की बदबू। गौतम सिंघानिया जब रॉकी के मुंह से ये सब बात सुना तब उसको कस के एक थप्पड़ लगाया। डैड, आपने ये क्या किया? वही किया जो बहुत पहले मुझे करना चाहिए था। तुम ये लड़की को बोल रहे हो कि उससे बदबू आ रही है। बदबू तेरे डैड से आनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ही उसका आज ये हाल है। तेरे बाप को तो जेल में होना चाहिए था, जो ये छोटी सी बच्ची इस उम्र में घर घर भटक रही है। रॉकी, ये सब कुछ मेरे अनजाने में हुआ है, लेकिन तुमने जानबूझकर उसकी सारी पतंग चुराकर उसको खराब कर दिया। तुमको पता है वो उस पतंग को बेचकर हर रोज का खाने का इंतजाम करती है, और उसी की कमाई से वो अपने अंधे पैरालाइज्ड बापू और बीमार माँ की देखभाल करती है। आखिर तुम क्या जानो कि किस तरीके से वो छोटी सी बच्ची सबका ख्याल रखती है। गौतम सिंघानिया सब कुछ रॉकी को बताता है। तब रॉकी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे बहुत गिल्टी फील होता है और वो किरणमाला के पास माफी चाहता है। गौतम सिंघानिया किरणमाला की घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। अभी किरणमाला और पतंगे नहीं बेचती, अभी वो स्कूल जाती है। उसको बड़ा होके डॉक्टर बनने का मन है और उसके माँ बापों के इलाज करने का मन है। रॉकी अभी पहले से बहुत बदल गया है। किरणमाला को अभी खुद की बहन समझता है। हर महीना वो गरीबों के लिए कपड़े बांटता है और उनकी मदद करता है। और अभी उसको कोई गरीबी की बदबू नहीं लगता है। अभी तो वहां उसको खुशबू आती है, प्यार की खुशबू मिलती है उसको गरीबों से।